हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़, आज का व्लॉग मैंने सुबह के 10:30 बजे से शुरू किया है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है और किचन क्लीन करना बाकी है। बर्तन भी मैंने धो दिए हैं ब्रेकफास्ट के। तो बस मैं जल्दी से किचन क्लीन कर ले रही हूँ और आज मुझे करनी है मंदिर की डीप क्लीनिंग, क्योंकि अब सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं और अब कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी भी आने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ पहले से ही मंदिर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँ, जिससे कि उस टाइम मुझे ये काम ना करना पड़े। क्योंकि जन्माष्टमी में हम लोग मंदिर को भी थोड़ा बहुत सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, क्योंकि हमारे कान्हा जी का बर्थडे होता है उस दिन। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ी बहुत तैयारी पहले से करके रखूँ, नहीं तो फिर एक साथ ना कई सारे काम हो जाते हैं जन्माष्टमी पर। तो पहले मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से आटा को सब हटा दिया था, जो गैस पर और काउंटर टॉप पर पड़ा हुआ था। उसके बाद जो मेरा किचन क्लीनर सॉल्यूशन है उसको डाल करके मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ किचन को। और किचन साफ़ करने के बाद जो धुले हुए बर्तन थे नाश्ते के, उसको भी मैं स्टैंड में लगा दे रही हूँ। तुरंत नहीं लगाती हूँ, नहीं तो फिर पानी गिरता है। जब बर्तन थोड़े से सूख जाते हैं उसके बाद ही मैं स्टैंड में सेट कर देती हूँ सब। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, तो मंदिर की अब सफाई करूँगी अच्छे से। तो पहले सारे बर्तनों को हटा दे रही हूँ, पूजा के जो बर्तन थे, और फिर उसके बाद जो भी भगवान जी हैं उनको मैं नीचे रख दे रही हूँ, जिससे कि मैं अच्छे से सफाई कर पाऊँ। तो जब मैं ये फ़ोटो फ्रेम हटा रही थी ना, तो मुझे एक छिपकली दिखाई पड़ गई। फिर मैं बहुत डर गई। डर क्या गई, वैसे थोड़ा-सा तो लगता ही है डर। लेकिन फिर मैं वही सोच रही थी कि इसको मैं कैसे हटाऊँ, क्या करूँ? क्योंकि हस्बैंड जी भी अभी नहीं थे, तो फिर मैंने उसको जैसे-तैसे हटाया, डंडे से बाहर निकाला। नहीं तो फिर मंदिर में रहती ना, तो फिर गंदगी भी होती और फिर अच्छा भी नहीं लगता मंदिर में कुछ कीड़े-मकोड़े रहें। और अभी मैं सफाई भी करने जा रही थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले तो छिपकली को हटाऊं, उसके बाद ही साफ़ करूं। तो अब अच्छे से कपड़े से मैं जो रैक है ना, जिस पर मैंने भगवान जी को रखा था, जिस अलमारी पर, उसको अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। तो मैं सफाई करने के लिए 3 कपड़े लेकर के आई हूँ। एक सूखा कपड़ा है, एक गीला कपड़ा है और एक और एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के आई हूँ। और जो फ्लावर पॉट रखा था ना साइड साइड में दोनों कॉर्नर्स पर, उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है कपड़े से। और अब सूखे कपड़े से मैं फ़ोटो फ्रेम को अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और जो भी चुन्नी है ना भगवान जी की, उसको मैं पानी से धुलूँगी, फिर शाम को लगा दूँगी जब सूख जाएगा तो। और जो आसन था लाल रंग का कपड़ा, जिस पर मैंने भगवान जी को रखा था, उसको भी मैं धो करके साफ़ कर दूँगी, फिर शाम को लगाऊँगी जब सूख जाएगा तो। तो मैंने सारे भगवान जी की जो भी फ़ोटो है उसको अच्छे से साफ़ करके लगा दिया है और अपने कान्हा जी को भी रख दिया है। तो देखिए मेरे कान्हा जी जो हैं इस टाइम झूले में हैं, क्योंकि सावन चल रहा है ना, तो हम झूले में उनको बैठा देते हैं। और नीचे की जो अलमारी है उस पर मैं पूजा का सामान रखती हूँ। और ये जो गोल वाली बास्केट आप देख रहे हैं ना ब्राउन कलर की, इसमें मैं जो डेली पूजा का सामान होता है ना वो रखती हूँ। जैसे कि इस डिब्बे में मैंने धूपबत्ती रखा है, एक डिब्बे में मैंने घी रखा है। एक छोटा डिब्बा था घी का, वो ख़त्म हो गया तो उसको हटा दे रही हूँ। और जो 2 ये छोटी-छोटी सी डिब्बियाँ देख रहे हैं, इसमें मैं चंदन और कुमकुम रखती हूँ, माचिस रखती हूँ।
तो ये सामान ना मैं ऐसे ही बास्केट में रखती हूँ, आगे की तरफ ही रखती हूँ, जिससे कि मेरे हस्बैंड ये भी पूजा करते हैं तो उनको भी आसानी से मिल जाए, नहीं तो फिर पूजा का सामान ढूंढने में टाइम बहुत लगता है। सफाई करने का ना एक यही फ़ायदा है कि जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं हम उनको हटा देते हैं। और इस रुई बाती को भी मैं इस डिब्बे में भर दे रही हूँ। ये धूप बत्ती का डिब्बा था, खाली हो गया था, तो मैंने इसको भी इसी में भर दिया है। तो इस बास्केट में रख दे रही हूँ जिससे कि सब आसानी से मिल जाए। और पूजा का तेल भी मैंने इसी में रख दिया है। तो सफाई करने का ना यही फ़ायदा होता है कि जो चीज़ें यूज़लेस हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, वो हमें दिख जाती हैं और पता चलता है कि क्या-क्या सामान है। और ये देखिए लड्डू गोपाल की एक ड्रेस है नई, जो कि मैं जन्माष्टमी में पहनाऊँगी। और भी ड्रेसेस लेकर के आऊँगी। थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है मुझे जन्माष्टमी की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो लाल रंग का आप ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं ना, इसमें मैं लड्डू गोपाल जी के वस्त्र रखती हूँ, उनका बिस्तर रखती हूँ। और इस नए कपड़े को भी मैं निकाल करके इसी में रख दे रही हूँ। और ये जो ऑरेंज कलर का बास्केट है, मैं इसमें वो सामान रखती हूँ जो कभी कभार यूज़ होता है, जैसे फेस्टिवल के हिसाब से। जैसे कि इसमें सुपारी रख देती हूँ, कलावा रखती हूँ, इसमें जो एक्स्ट्रा चंदन की डिब्बी है या कुमकुम है जो एक्स्ट्रा, वो रख देती हूँ। गंगा जल मैं इसी में रखती हूँ, जो कभी कभार यूज़ होता है वो सारा सामान इसमें रखती हूँ। और डेली वाला उस ब्राउन बास्केट में रखती हूँ। तो ये कलावा ना उलझ गया था, थोड़ा सा फैल गया था, तो उसको भी मैं ठीक से रख दे रही हूँ। सफ़ेद चंदन हो गया, तिल हो गया, सब मैं इसी में रखती हूँ। और ये जो वाइट कलर का आप बॉक्स देख रहे हैं, इसमें मैं लड्डू गोपाल के श्रृंगार का सामान रखती हूँ, जैसे कि उनकी पगड़ी, बाल, माला, कान के इयररिंग्स, ये सब मैं उसी में रखती हूँ। जो टूट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, उसको हटाती जा रही हूँ। तो इसीलिए ना साफ़ सफाई करना ज़रूरी हो जाता है, डीप क्लीनिंग, जिससे कि हमें पता चले कि क्या सामान है, क्या ख़राब हो गया है, क्या यूज़लेस है। तो वही मैं चेक कर कर के रख रही हूँ। और ये लड्डू गोपाल जी की खटिया है। और ये जो छोटे छोटे से आप डिब्बे देख रहे हैं ना, मैं इसमें भोग का सामान रखती हूँ, जैसे कि काजू, किशमिश, गुड़, मिश्री। और अब इस नीचे वाली अलमारी को भी मैं सूखे कपड़े से और गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, जिससे कि जो भी डस्ट है सब अच्छे से निकल जाए। और अब एक एक करके सारा सामान लगाते जा रही हूँ, ज़रूरत के हिसाब से लगा रही हूँ। जिस सामान की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो डेली यूज़ होता है, उसको आगे रख रही हूँ। और मैं ना मंदिर में अपने मिट्टी की दिया भी रखती हूँ, इकट्ठे मंगा लेती हूँ आरती करने के लिए। या लौंग और कपूर का कभी कभी हम पूरे घर में दिखाते हैं ना, तो उसके लिए भी मिट्टी के दीपक की ज़रूरत पड़ती है। और ये लाल रंग का पूजा का आसन है, जिस पर हम पूजा करते हैं बैठ करके। तो अब देखिए मेरी मंदिर जो है बिल्कुल अच्छे से मैंने डीप क्लीनिंग कर दी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रही है। बस भगवान जी का जो आसन था ना, लाल रंग का कपड़ा, वो मुझे धो करके शाम को लगा दूंगी। और चुन्नी भी फिर धो करके सारे भगवान जी को उड़ा दूंगी। नीचे भी मैंने सारा सामान पूजा का अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लगा दिया है। जिस सामान की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको मैंने सामने रखा है, आगे की तरफ रखा है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, सिंक के पास। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा के बर्तन धोने। सिंक के पास ही मैं अपने पूजा के बर्तन धोती हूँ। पीताम्बरी पाउडर से मैं साफ़ करती हूँ पूजा के बर्तनों को, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल नए और चमकने लगते हैं। और थोड़ा सा डिटर्जेंट भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो दीपक होता है ना, उसमें घी और तेल वगैरह लगा रहता है, तो डिटर्जेंट से अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं पूजा के बर्तन के लिए ना अलग से ब्रश रखती हूँ, अलग से पीताम्बरी पाउडर, जो कि आप विंडो पर देख सकते हैं मैंने रखा है। एक छोटे से डिब्बे में मैंने डिटर्जेंट भी रखा है। तो ये सब पूजा के लिए ही मैं रखती हूँ अलग।
और जो किचन के बर्तन होते हैं ना, उसके लिए अलग ब्रश रखती हूँ। वैसे तो आप लोग भी ये सब जानते ही होंगे, ये बहुत ही छोटी-छोटी सी बातें हैं, लेकिन मैं कैसे काम करती हूँ वही सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए छोटी-छोटी बातें भी आप लोगों को बता रही हूँ। और जब मेरी सिंक ना बिल्कुल साफ़ रहती है, बर्तन जूठे नहीं रहते हैं सिंक में, तभी मैं पूजा के बर्तनों को यहाँ पर धुलती हूँ। नहीं तो पहले मैं अपने जूठे बर्तनों को साफ़ करके हटा देती हूँ, सिंक को साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही पूजा के बर्तन यहाँ पर धुलती हूँ। तो ये मेरा तरीका है काम करने का। आप लोग कैसे करते हैं मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मेरे पूजा के बर्तन जो हैं वो धुल गए हैं। अब मैं साफ़ करने जा रही हूँ ये दोनों फ्लावर पॉट और भगवान की चुन्नी। तो इसको मैं पानी से धुल दूँगी, मैं इसमें डिटर्जेंट यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ना एक बार मैंने डिटर्जेंट लगाया था तो फिर लेस भी निकलने लगी थी, जो भी शाइनिंग है ना चुन्नी की वो सब भी ख़राब होने लगी थी। इसीलिए मैं सिंपल पानी से ही धो देती हूँ। फ्लावर पॉट को भी पानी से धुल दूँगी जिससे कि इसकी डस्ट निकल जाए। तो मंदिर में जितना भी सामान था धुलने वाला वो सब मैंने धो दिया है। और इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करूँगी। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे बता सकते हैं। फिर से मिलूँगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय।